चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, फाइनली देखिए हम लोग इंटरमीडिएट परीक्षा प्रेशर परीक्षा यानी कि सेंटअप एग्जाम। आपका सेंटअप एग्जाम कब है? तो 30 अक्टूबर से आपका दोस्तों सेंटअप एग्जाम होने वाला है। ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। 2023 में एग्जाम होगा 30 अक्टूबर का। अगर आपका भी होने वाला है तो पूरा का पूरा मिलान कर लीजिए। वायरल क्वेश्चन लेकर आ गए हैं और साथ में चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी प्रकार से ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट का आपको वायरल क्वेश्चन करवा देंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लास्ट तक देखना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि सेंटअप से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। देखिए आपके परीक्षा में दोस्तों 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, पता रहना चाहिए। 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 20 तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल जो क्वेश्चन रहेगा 96 क्वेश्चन रहेगा और आपका पहले के जैसे ही पैटर्न रहेगा, यानी कि फिर से 70 ऑब्जेक्टिव आपके आगामी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। सेंटअप एग्जाम से पता चला है। देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि 1 से लेकर के 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए, जिसमें से कोई एक विकल्प सही है। सही आंसर को OMR सीट में आपको चेंज करना है। यहाँ पर आपका चैट बॉक्स एंड कमेंट्स बॉक्स, यहाँ पर आपका OMR सीट है। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस जरूर उत्तर लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर में है तो इसको डायोप्टर में कीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बहुत बढ़िया। देखिए 20 बटा क्या कीजिएगा, चलो बहुत बढ़िया, इसको डायोप्टर में कीजिएगा ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 100 बटा क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ से आपका 5 डायोप्टर आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर को आप लोग क्या कीजिएगा मीटर में कीजिएगा। तो ये आपका 5 डायोप्टर के रूप में आ जाएगा 500। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। कहा गया था जब प्रकाश का पूर्ण परिवर्तन संभव होता है जब प्रकाश अपवर्तित होता है। देखिए प्रकाश का पूर्णांतिक अपवर्तन तब होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सब संभव नहीं है जब प्रकाश अपवर्तित होगा। देखो जल से कांच में जाएगा तो प्रकाश का जो पूर्णांतिक परिवर्तन ये संभव नहीं है, लेकिन कांच से जल में जाएगा ये संभव है। जल से वायु में संभव है दोस्तों, कांच से वायु में ये भी संभव है, लेकिन जल से कांच में जाएगा ये असंभव है। तो ऑप्शन बी आपको लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश को दोस्तों प्रिज्म के द्वारा 7 रंगों में तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बर्न विक्षेपण कहते हैं। देखो वायरल क्वेश्चन है, पूरा का पूरा एकदम याद कर लीजिए। आपके दोस्तों एग्जाम जो होगा 30 तारीख 10वां महीना 2023 को, वहीं पे आपको मैं सेम टू सेम करवा रहा हूं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवाऊंगा। लास्ट तक देखो सब्जेक्टिव कहां से प्राप्त करना है, पूरा चीज आपको बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। देखो आकाश के रंग नीला दिखने का कारण क्या? तो आकाश के रंग नीला दिखने का कारण जो है दोस्तों प्रकाश का क्या, अपवर्तन विवर्तन। ध्यान दीजिएगा, आकाश का जो रंग है दोस्तों नीला दिखता है, इसका कारण क्या? चले जल्दी से जल्दी आंसर देना चैट बॉक्स एंड कमेंट्स बॉक्स। बहुत बढ़िया। यहाँ से प्रकाश का प्रकार द ब्लू कलर ऑफ द स्काई डाइटो, तो याद रखना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ से 5 नंबर कहा जा रहा है कौन सी घटना प्रकाश के क्वांटम का समर्थन करते हैं? देखिए प्रकाश के क्वांटम का जो समर्थन करती है वो हमारा दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक डिफेक्ट यानी कि प्रकाश से विद्युत प्रभाव पर निर्भर करता है। किस पर? प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो याद रखेगा डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और देखिए जो विद्यार्थी PDF नोट्स ऑल सब्जेक्ट का नहीं लिया है, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके जरूर से ले लीजिएगा ऑल सब्जेक्ट का, क्योंकि एग्जाम से पहले भी आपका मिल जाएगा और ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा। 100% लेने की गारंटी है। चलिए ये देखिए वास्तु को दोस्तों खोखले गोले चालक को ध्यान अभिष्ट किया जाता है, तो उसके अंदर विभव जो होता है धनात्मक और समरूप होता है। देखो जितना पढ़ाए उसी में से क्वेश्चन है, आप लोगों को ये पता है, हमको ही पता है। यानी कैसे खोखले गोले चालक को दोस्तों धनावेशित किया जाता है, तो ये धनात्मक और समरूप होता है। चलिए 7 नंबर देखिए, यदि खोले हुए विद्युत पाइपथ के दोस्तों क्या किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? खुले पाइपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है आपका 0 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि साइक्लोट्रॉन में किसी आवेशित कण का आवर्तकाल जो होता है T दोस्तों किसके समानुपाती होता है? T समानुपाती भी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए 9 नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि यदि किसी चालक को इफ वेक्टर विद्युतीय क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक के फील्ड में आरोपित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पर अनुगमन वेग VD का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा? चलिए
बिल्कुल सही बात है। देखो बेटे फैक्टर जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, माइनस ई होता है और साथ में कैपिटल ए फैक्टर बाटा में एम होता है और साथ में टो भी होता है। टो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो आदर्श एमीटर जो होता है इसका प्रतिरोध 0 होता है। अगर आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा ना, अगर आदर्श वोल्ट मीटर, तो उसका अनंत हो जाएगा आदर्श एमीटर का 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चुंबकीय यमोत्तर एवं भौगोलिक यमोत्तर के बीच का जो कोण कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेडिटेशन एंड द ज्योग्राफिकल मेडिटेशन। तो यह आपका जो होगा दिक्पात कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, दिक्पात ऑप्शन भी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आज एक तार का प्रतिरोध है दोस्तों R है, तो इसको खींच करके दोस्तों व्यास क्या कहता है, आधा कर देता है। तार का प्रतिरोध जो होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जिसका जो तार का प्रतिरोध होगा वो 16 गुना हो जाएगा। कैसे होता है ये आप लोग रेगुलर क्लास कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, 2 नंबर में बढ़िया से बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्रों का समानांतर क्रम ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम पूछता है तो अभी से मैं बतला चुका हूँ। यहाँ पर आपका समानांतर क्रम में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तथा आपका क्या कहा रहता है, क्वांटिटी विच ऑफ द सेम कंडक्टर पाइलर द ग्रुपिंग ऑफ कंसीडर। तो याद रखना आपको पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, अब ये श्रेणी क्रम के लिए होता है। चलो बहुत बढ़िया, सी नंबर देखो यहाँ से कहा था एस्पेक्टिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश होता है उसका मान क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश होता है 1.8 गुना 10 टू द पावर जो होता है ये आपका 11 कूलम प्रति क्या होता है, kg होता है। ये आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन ईजी है, काफ़ी लॉलीपॉप प्रश्न है, तो ऑप्शन से लगा दीजिए। चलिए 15 नंबर देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन कहा जाए कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक, प्राथमिक आपका N1 है और द्वितीयक आपका क्या N2 है, तो लपेटेगा तो N2 जो होगा दोस्तों ये आपका ग्रेटर देन N1 के होगा। तो यहाँ से देख लीजिए N2 ग्रेटर देन N1 ऑप्शन भी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, कहा जा रहा है कि वायु में स्थित धनावेश से निकालने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो आपका 1/ε0 होगा, यानी कि ε0 इनवर्स हो जाएगा। यहाँ से मिला लीजिए, ऑप्शन क्या होगा, बी आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। वायु में स्थित धनावेश से निकालने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो आपका क्या होगा, ये दोस्तों नॉट इनवर्स होगा। चलिए 64 नंबर देखिए, यहाँ पर 7 नंबर में कहा जा रहा है कि 64 समरूप बिंदु जिसमें प्रत्येक की दर 5 माइक्रोफैराड है, तो मिलकर के एक बड़ा बूंद बनाएगा, तो आपका 20 माइक्रोफैराड का होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, लगभग 6-7 बार आपके एग्जाम में पूछ दिया है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का आप लोग चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, इस आंसर का मैं आपका इंतजार करूंगा। चलिए कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है, तो देखो चुंबकीय क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है, तो वो आपका गामा किरण नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र में क्या नहीं होगा, विक्षेप नहीं करेगा। चलो बहुत बढ़िया बात है, सबका आंसर यहाँ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक, संधारित्र का शक्ति गुणांक, ये सब का शक्ति गुणांक पूछेगा तो आपका बिल्कुल 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इनके चौक कुंडली का शक्ति गुणांक पूछेगा 0 लगा दीजिए, ऑप्शन सी। चलिए यहाँ पर कहा जाए बाह्य सामर्थ्य का गणितीय रूप क्या है, तो गणितीय रूप सूत्र के लिए आपका जो आर फैक्टर होता है बाटा में RQ होता है, यही होता है आपका गणितीय सूत्र। ठीक ना, डियर स्टूडेंट देख लीजिए कहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ लास्ट में यहीं देखना है, तो चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन ये हो जाएगा डिवे 2 फैक्टर होगा μ0/4π/IDLR बटा में 200 RQ। देखो निकेल, लोहा, कोबाल्ट, सैथिल, ये सब क्या होता है, लौह चुंबकीय होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है। क्या होता है सर, मैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है, तो इस बात को ध्यान रखेगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है, जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक होता है उत्तर लेंस के लिए प्रत्येक के 220 सेंटीमीटर है, तो लेंस का अपवर्तनांक 1 पॉइंट, इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर निकालने के बाद आ जाएगा। बढ़िया से बारीकी से भी लाइव क्लास में बता देंगे। चलिए यहाँ से देखिए 24 नंबर में कहा जाए इतना अपवर्तनांक दिया गया। अच्छा इतना अपवर्तनांक दिया गया तो क्वेश्चन भले ना करवाए, लेकिन ये क्वेश्चन बन सकता है। देखिए संचरित क्रांति कोण का मान पूछा जा रहा है 3/2, इसका क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ना ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 3×9 4 दूनी के 8 होना चाहिए, इनके काट जाएगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से आप लोग का 3 बटा ध्यान देगा, 3/9 हो जाएगा, इधर कीजिएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4/9 लिख सकते हैं, 3 बटा क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं ना, हो रहा। अच्छा 4 दूनी के 8, 3 दूनी के 6,
3 3 9। चलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन से लगा देना, इससे हमको बारीकी से समझा देंगे सूत्र के जरिए। चलिए यहाँ से देखिए 25 में रचनात्मक व्यतिकरण किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी देखो दोनों बीच का कालांतर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज में भी दे रखा होगा, 0 होता है। इसका आप लोग चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं आंसर। चलिए एक कहीं तरंग दैर्घ्य के फोटोन तथा फोटोन का जो होता है दोस्तों संवेग समान होता है। क्या होता है? मोमेंटम समान होता है। ये भी प्रश्न आपको चैप्टर वाइज में दे चुके हैं। अगर चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो पूरा टोटल क्वेश्चन लड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से जेड परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो जेड इनवर्स ये तो कई दफ़ा। चलिए पी प्रकार के अर्धचालक में अशुद्धक रूप में क्या पाया जाता है? तो पी प्रकार का जो अर्धचालक है उसमें जो अशुद्धक रूप में होता है वो आपका बोरॉन होता है। पी प्रकार का जो पी टाइप जो अर्धचालक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें जो होता है बोरॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन भी कई दफ़ा करा चुका हूँ। 20/9 माइक्रोफैराड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न वापर युक्ति है जो आपका क्या करता है? देखो मॉडर्न वह युक्ति है जो आपका दोस्तों मॉड्यूलेशन तथा विमॉड्यूलेशन दोनों का काम करेगा। देख लीजिए ऑप्शन डी में मिल रहा है, मॉड्यूलेशन तथा विमॉड्यूलेशन दोनों का काम करेगा कौन? तो आप लोगों का मॉडल। याद रखना क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ये सब ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ से देखिए न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को ऐसे भी आपको नहीं देना है ध्यान का कि 70 क्वेश्चन में 35 का जवाब। चलिए यहाँ से प्लस 10 माइक्रोफैराड और माइनस का 10 माइक्रोफैराड दो बिंदु है परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इसके निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होता है? तो इसके निकाय की स्थिति ऊर्जा होता है वो आपका हाफ CB स्क्वायर होता है। तो इस सूत्र पर आप लोग लगा सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा जल्दी से जल्दी? चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। माइनस का 2.2 जूल आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का जो मान होता है वो आपका 0 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनके विद्युत के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है। चलिए 60 वाट और 40 वाट के बाद विद्युत श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो इसका जो मान होगा 6 को 24 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। बढ़िया से आपको समझ लेना इसको, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए प्रेरक प्रतिघात जो होगा वो आपका एक्सल जो होगा बराबर में 2πfl होगा, और साथ में क्या होगा? 2πfl होगा, ध्यान दीजिएगा। और साथ में प्रेरक प्रतिघात जो होता है आपका ω-L भी होता है। तो यहाँ से 2πfl ऑप्शन। चलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा 2πfl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है 35 में 41 प्रतिरोध में 1 एम्पियर है, तो इससे यदि इलेक्ट्रॉन पर 204 इतना तो प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 1 एम्पियर अगर प्रवाहित होता है तो इसे निकाल देते 6.25 × 10⁻18। यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन बी। चलिए यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र वेव वेक्टर और इसे में चुंबकीय गुण एम फैक्टर हो तो धारा प्रास के लिए दोस्तों अनुभूत बल आघूर्ण का यानी कि बल आघूर्ण का जो मान होगा वो आपका क्या हो जाएगा? यानी कि टोज होगा M×B होगा, तो ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है ये आपका क्या होता है? 0 होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है? 0 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति 0, लेकिन निर्वात का चुंबकीय प्रवृत्ति पूछेगा तब 0 लगाना है, ये श्रेय ऑप्शन। चलो डायनेमो का कार्य सिद्धांत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल पर पद का शक्ति गुणांक जो होता है R/R² ω-L² होता है। अगर आपका दोस्तों अगर सिर्फ पूछे एल पर पद का शक्ति गुणांक था R² + ω² और L² होता है, इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन ये रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके बाद हम आपको ले चलेंगे कैसे आपको PDF वगैरह डाउनलोड करना है। देखिए बढ़ते बढ़ते धारा परिपथ में यदि आए वोल्टेज वोल्टेज प्रवाहित होता है तो धारा दोस्तों फाई का मान जो होगा वो आपका I cos φ होगा। चलिए हम आपको बताते हैं PDF वगैरह इसका कैसे डाउनलोड करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ का। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से गूगल आपको ओपन करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपको कैसे आपको डाउनलोड करना है डियर स्टूडेंट वायरल क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम का। ध्यान से देखिए सही विद्यार्थी, सेंटअप एग्जाम का वायरल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन कैसे छापेंगे? तो आपको क्या करना है? गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप लोग एग्जाम हॉल में जाकर के छाप सकते हो। यहीं से आप लोग सबसे पहले डाउनलोड कर सकोगे और सबसे पहले यहाँ से आप लोग देख पाओगे। तो यहाँ से आपको सबसे पहले गूगल में एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो एक काम आपको करना है, ऐड आएगा तो ऐड पर एक बार क्लिक जरूर कर लेना है। फिर यहाँ से आपको क्या करना है? 12th ISC पर चले आना है। क्या आना है?
12th IAC पर आपको क्लिक करके यहाँ से पूरा सेंटअप एग्जाम का एनालिसिस ले सकते हो। सेंटअप एग्जाम का जैसे ही क्वेश्चन आएगा एक बार इस साइट पर आपको ज़रूर से क्लिक करना है। क्लिक करोगे तभी आपका ओपन होगा। साइट पर एक बार ज़रूर से क्लिक है, एक बार क्लिक है, 2 बार क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा नहीं वेबसाइट। ये बात को ध्यान रखना, एक बार आपको क्लिक करना है। तो एक बार क्लिक करके 15 सेकंड वेट कर लेना है। देखो फिर यहाँ से आपको यहाँ पर सबसे पहले हम आपको डालेंगे, जैसे कि अभी क्विज़ का ऑप्शन देगा तो पहले क्विज़ लगा लीजिए जा करके। यहीं पर आपको सबसे पहले मिलेगा, आपको ध्यान रखना 12th IAC देख लीजिए। यहीं पर सबसे पहले डालूंगा और आइए फटाफट से चेक कीजिए आपका डला गया होगा। और यहाँ से आपको क्विज़ भी लगा लेना है। पहले क्विज़ लगाने के बाद चलिए यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन लिख देना। यहाँ से अपना नाम दे देना, मेरे प्यारे लाल आंसर। देखो यहाँ से चलिए यहाँ पर मैंने नाम दे दिया। चलिए यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। क्वेश्चन इस प्रकार से एक्स किनो जैसे होता है, जैसे कैसा होता है गामा किरण, जो भी आपको आंसर लगेगा यहाँ से आपको टिक आउट करके नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से फटाफट से जरूर से आइएगा। और जो विद्यार्थी PDF नोट्स ऑल सब्जेक्ट का नहीं लिया है तो मात्र अभी ऑफर चल रहा है आज के लिए 351 रुपया मात्र आज के लिए। ऐसे आपका 399 रुपया पर डे लगता है, टोटल 425 होता है, लेकिन कम करके ही लेते हैं। और PDF नोट्स के लिए नंबर आपको दिख रहा है, इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है। आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्कैनिंग बटन ये है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे स्टूडेंट आइए फटाफट से यहाँ से प्रवेश कीजिए। यहीं पर सबसे पहले वायरल क्वेश्चन मिलेगा।